मुझे तो बस थोड़ा थोड़ा फ्रीक्वेंट यूरिन आता था। मैंने सोचा कि नॉर्मल एज का प्रॉब्लम है, पर धीरे धीरे रात को 5 से 6 बार उठना पड़ता था। ब्लैडर पूरी तरीके से खाली ही नहीं होती थी और अब डॉक्टर कह रहे हैं कि सर्जरी करानी पड़ेगी। दोस्तों, क्या यही प्रॉब्लम आपकी है या आपके पेरेंट्स की है? तो आप भी कंफ्यूज हैं कि इसका ट्रीटमेंट क्या है और सोचते हैं कि सर्जरी ही लास्ट ऑप्शन है। अक्सर रीजन होता है कि पेशेंट ने छोटी छोटी गलतियों को इग्नोर किया था, जो इनलार्ज प्रोस्टेट यानी बीपीएच के पेशेंट्स को बिल्कुल अवॉइड करनी चाहिए। आज मैं आपको बताऊंगा वो 5 गलतियां जो बीपीएच के पेशेंट्स को कभी नहीं करनी चाहिए। साथ ही क्लियर करूंगा कि क्या सच है कि सर्जरी ही लास्ट ट्रीटमेंट ऑप्शन है, यही एक ट्रीटमेंट है, या कुछ एडवांस आ चुका है जिसमें बिना सर्जरी के भी ट्रीटमेंट पॉसिबल। ये जानने के लिए आपको वीडियो के एंड तक बने रहना होगा और साथ ही कोई भी सवाल हो तो कमेंट कीजिएगा, मैं खुद पर्सनली आपके सारे सवालों का जवाब दूंगा। मैं डॉक्टर अरुण गुप्ता हूँ, मैं एक इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट हूँ। चलिए समझते हैं कि 5 बड़ी गलतियां और स्टार्ट करते हैं नंबर 5 गलती से। सबसे बड़ी गलती इग्नोर करना कि ये नॉर्मल है। सबसे पहली बात करते हैं कि सबसे बड़ी डेंजरस ये गलती है कि ट्रीटमेंट इससे डिले होता है। पेशेंट सोचते हैं कि दवा से काम चल जाएगा और खुद ही ठीक हो जाएगा, सेल्फ ट्रीटमेंट है, लेकिन इनलार्ज प्रोस्टेट धीरे धीरे बढ़ता है और ब्लैडर का परमानेंट डैमेज भी कर सकता है। आजकल बहुत सारी मेडिकल ट्रीटमेंट अवेलेबल है जो इन सिम्टम्स को बहुत अच्छा कंट्रोल करते हैं। अगर ये दवाएं काम नहीं कर रही हैं तो मिनिमली इन्वेजिव ट्रीटमेंट जैसे कि प्रोस्टेटिक आर्टरी एम्बोलाइजेशन अवेलेबल है, जो बिना सर्जरी के सॉल्यूशन देता है। लेकिन अगर आप बार बार डिले करेंगे तो कॉम्प्लिकेशंस बढ़ सकती हैं और ऑप्शंस लिमिटेड हो सकते हैं। तो इसलिए सही टाइम पर डॉक्टर से कंसल्ट करना बहुत जरूरी है। अपनी कंडीशंस के हिसाब से ट्रीटमेंट को चुनना चाहिए। गलती नंबर 4, पानी कम पीना। देखिए, अक्सर पेशेंट सोचते हैं कि ज्यादा पानी पिएंगे तो बार बार पेशाब लगेगा, इसलिए वो पानी पीना बहुत ही कम कर देते हैं। लेकिन ध्यान रखिए, कम पानी पीने से यूरिन ज्यादा कॉन्सेंट्रेट हो जाता है, जिससे बर्निंग सेंसेशन, इन्फेक्शन, ब्लैडर इरिटेशन, इससे प्रोस्टेट की प्रॉब्लम और कॉम्प्लिकेट हो सकती है। तो क्या करना चाहिए? देखिए, दिन में एडिक्वेट हाइड्रेशन जरूरी होता है। हाँ, रात में सोने से पहले एक्सेसिव पानी से बचें ताकि आपको बार बार रात को उठना ना पड़े। गलती नंबर 3, अल्कोहल और कैफीन का ज्यादा यूज। देखिए, चाय, कॉफी, अल्कोहल, ये तीनों ब्लैडर को इरिटेट करते हैं और जब ब्लैडर पहले से ही वीक हो तो बीपीएच की वजह से ये फ्रीक्वेंसी और अर्जेंसी और ज्यादा हो जाती है। नंबर 2 गलती, डॉक्टर के बिना दवा लेना। देखिए, बीपीएच पेशेंट अक्सर टीवी, एड्स, इंटरनेट के चक्कर में पड़ के हर्बल कैप्सूल, ओवर द काउंटर मेडिसिन खरीद लेते हैं। प्रॉब्लम यह है कि इसमें से कई मेडिसिन ब्लैडर और प्रोस्टेट मसल्स पे उल्टा असर डालते हैं। जैसे कुछ बीपी की मेडिसिन भी यूरिनेशन को और स्लो कर देती है और पेशेंट सोचता है कि मेडिसिन ले रहा हूं, पर असली में प्रॉब्लम और बिगड़ रही है। गलती नंबर 1, सर्जरी को ही लास्ट ऑप्शन समझ। सबसे कॉमन मिथ है बीपीएच हुआ तो मतलब सर्जरी तो करानी ही पड़ेगी। इस डर की वजह से पेशेंट्स डॉक्टर के पास लेट जाता है कि अभी मुझे सर्जरी नहीं करानी। लेकिन आजकल के जमाने में मिनिमली इन्वेजिव ट्रीटमेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं, जैसे कि प्रोस्टेटिक आर्टरी एम्बोलाइजेशन, जिसमें न कट होता है न स्टिचेस, रिकवरी भी बहुत फास्ट होती है। इसलिए पहली और सबसे बड़ी गलती है सिर्फ सर्जरी को सोल्यूशन समझना। 2025 में आपके पास एडवांस नॉन सर्जिकल ऑप्शंस हैं जो सेफ, इफेक्टिव और कंफर्टेबल। देखिए, इसके बारे में आप डिटेल में समझना चाहते हैं कि प्रोस्टेटिक वर्सेस सर्जरी, कौन सा ट्रीटमेंट आपके लिए बेहतर है, तो मैंने इस पे एक सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है जिसका लिंक नीचे में डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। मैं डॉक्टर अरुण गुप्ता हूँ, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें।